गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन। सेवन्थ क्लास आपकी हिंदी व्याकरण एवं रचना चल रही थी, उसमें चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 4 संधि। ठीक है, हम लोगों ने सैटरडे को लास्ट यहाँ तक पढ़ लिया था। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के भेद आज हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें से हमें स्वर संधि आज से स्टार्ट करना था। कौन सा करना है? स्वर संधि। ठीक है, चलो बच्चों, सब बच्चे स्वर संधि देखेंगे। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिवर्तन विकार भी कई प्रकार के होते हैं। इसी दृष्टि से स्वर संधि के अग्रलिखित भेद माने गए हैं। क्या होता है इसने? दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिवर्तन विकार भी कई प्रकार के होते हैं। इसी दृष्टि से स्वर संधि के अग्रलिखित भेद माने गए हैं। देखिए पहला, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि देखिए, जब ह्रस्व दीर्घ अ, ई तथा उ अपने प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो स्वर उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई तथा उ अपने प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो स्वर उसी वर्ग का दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि का नियम देखिए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर प्लस उसी वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ स्वर, उसी वर्ण का दीर्घ स्वर। क्या बोलता है इसने? ह्रस्व या दीर्घ स्वर प्लस उसी वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ स्वर। बच्चों इसने ये कहना चाहा है, ह्रस्व संधि आपको मैं बता दूं कि ह्रस्व संधि होती है उसे छोटे शब्द कहा जाता है, दीर्घ संधि होती है वो होती है बड़ी संधि, बड़े शब्दों के लिए। पर जहाँ पे मान लीजिए स्वर एक तरफ तो नीचे आ रहा है और एक दूसरी तरफ ऊंचा आ रहा है तो वहाँ पे स्वर ऊंचा ही गिना जाएगा, नीचे नहीं गिना जाएगा। जैसे कि इसने आपको ये बोला है ना, ह्रस्व या दीर्घ स्वर प्लस ह्रस्व या दीर्घ स्वर प्लस उसी वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ स्वर, उसी वर्ण का दीर्घ स्वर, है ना। आगे देखिए, ए प्लस है क्या हो गया? आ। चरण प्लस अमृत, चरणामृत। पर प्लस अधीन, पराधीन। बच्चों आगे ना इसमें आ स्वर बड़ा दीर्घ स्वर हो गया नहीं। आ प्लस ए भी क्या होगा? आ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। सेवा प्लस अर्थ, सेवार्थ। ए प्लस आ बराबर आ। हिम प्लस आले, हिमालय। सदा प्लस आनंद, सदानंद। ई प्लस ई, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। आगे देखिए, ई प्लस ई बराबर ई। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। ई प्लस ई देखिए बच्चों, इसमें बड़ा ई तो क्या होगा? वो भी दीर्घ स्वर ही निकलेगा। सती प्लस ईश, सतीश। और मही प्लस ईश, महीश। उ प्लस उ, बड़ा उ। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। और बानु प्लस उदय, बानुदय। उ प्लस उ देखिए, छोटा उ और बड़ा उ। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर हुआ और दीर्घ स्वर हुआ, इन्हें प्लस करा जोड़ा गया तो भी स्वर दीर्घ ही निकलेगा। जैसे लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी। देखिए यहाँ लघु जो है यहाँ पे छोटा उ है, छोटे उ का स्वर है मतलब ह्रस्व स्वर है। और यहाँ उर्मी दिया है तो उर्मी क्या हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। तो दीर्घ स्वर क्या कर देंगे? यहाँ पे दीर्घ स्वर ही होगा ना, उ प्लस उ, लघु उर्मी। ठीक है, उ प्लस उ मतलब दीर्घ स्वर, तो लघुर्मी। बड़ा स्वर ऊंचा स्वर आ गया ना, देखो बड़े उ की मात्रा है ये। साधु प्लस ऊर्जा, साधुर्जा। उ प्लस उ। चमू प्लस उत्सव, चमोत्सव। वधु प्लस उत्तम, वधुत्तम। उ प्लस उ क्या होगा? चमू प्लस उर्मी, चमूर्मी। भू प्लस उष्मा, भुष्मा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा बच्चों, इजी लैंग्वेज में दिया गया है और अच्छी तरह आपको समझ में भी आया होगा दीर्घ संधि का नियम। आगे हम पहुँचते हैं गुण संधि में। ह्रस्व या दीर्घ अ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ उ से हो तो ओ तथा री से हो तो अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। देखिए गुण संधि के नियम, ह्रस्व या दीर्घ अ प्लस ई क्या हुआ? ए। ह्रस्व या दीर्घ अ प्लस उ, ओ। ह्रस्व या दीर्घ अ प्लस री, अर। ध्यान रखना, अ प्लस री अर होगा, वहाँ पे अर स्वर निकलेगा। जैसे देखिए अ प्लस ई का ए हो गया तो इसका क्या स्वर? एंड सेंटेंस दे रखे ना एग्जाम्पल, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। अ प्लस ई, ए हो गया तो नर प्लस ईश, नरेश। और गण प्लस ईश, गणेश।
आ प्लस ई ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। आ प्लस ई ए, महा प्लस ईश महेश और रमा प्लस ईश रमेश। आ प्लस उ ओ, पर प्लस उपकार परोपकार। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अ प्लस उ ओ, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी और नव प्लस उड़ा नवोड़ा। ध्यान रखना बच्चों। आ प्लस उ का ओ, महा प्लस उद्दी मतलब महोदयदी, महा प्लस उत्सव महोत्सव। आ प्लस उ, ये भी ओ हुआ। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, यमुना प्लस ऊर्जा यमुनोर्जा। अ प्लस ऋषि अर, देव प्लस ऋषि देवर्षि और सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। आ प्लस री अर, महा प्लस ऋषि महर्षि। बच्चों वृद्धि संधि कल, आज नहीं। मेरी बात सुनिए अब मेरी बात सुनिए बच्चों, आप लोगों को गुण संधि के और वृद्धि दीर्घ संधि के, दीर्घ संधि और गुण संधि के आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दे रखे हैं ना, ये देखिए सारे ये एग्जाम्पल्स। ए प्लस आ का कितने उदाहरण हैं, आ प्लस ए आ, विद्या प्लस अर्थ विद्यार्थी के कितने उदाहरण हैं। इस तरीके से आपको उदाहरण दे रखे हैं ना, तो ये उदाहरण आप लोगों को क्या करने हैं, आप सबको आपकी नोटबुक्स में मतलब आपकी कॉपीज़ के अंदर सबको ये वर्क करके लाना है। ये वर्क करेंगे, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को संधि क्या होगी अच्छी तरीके से समझ में बैठ सके। किस तरीके से बैठानी है आपको, ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना, और ये गुण संधि के एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे रखे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्या करके लाने हैं अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर। करोगे बच्चों, सेंटेंस का ये है कि आप लोग अगर लिखोगे ना घर जा करके, तो ये आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ पाएंगे। कुछ सूत्र होते हैं संधि के थोड़े से डिफिकल्ट पड़ती है संधि, आपको मैं बता दूं संधि जो होती है ना वो डिफिकल्ट पड़ती है, क्योंकि उसका संधि विच्छेद वगैरह करना जो होता है ना वो एकदम से दिमाग में बैठ नहीं पाता। तो मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि आप लोग ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बताई हूँ ना, और ज़्यादा जल्दी पढ़ा भी नहीं रही हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आ सके। तो आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स अगर आप कॉपी में करके लाएंगे, ठीक है ना, होमवर्क करेंगे ना आप लोग घर पर, ये रियल वर्क, तो आप लोगों को ये समझ में भी आएगा। ओके 7th क्लास, बाय।